लेट्स स्टार्ट विद आर न्यू एक्सरसाइज 4.4। तो अब एक्सप्लोरिंग टू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हमारे पास अभी तक 3 एक्सरसाइजेज में तो हमने जो है आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर मिल रही थी, लास्ट टर्म भी स्क्वायर मिल रही थी। लेकिन अब जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4, इसमें हमारी कोई भी आइडेंटिटीज़ इसमें से लगने वाली नहीं है। जितनी भी आइडेंटिटीज़ हमने अभी तक यूज़ करी हैं, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, इसमें से ना तो कोई होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये फैक्टर्स नहीं बनने वाले। तो अब इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे ऐसे केस में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। बेसिकली फिफ्थ वाली आइडेंटिटी। लेकिन इस फिफ्थ वाली आइडेंटिटी को हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने एक मेथड वहाँ सीखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पॉलिनोमियल के चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। नहीं तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। अब यहाँ पर ना तो ये तो होल स्क्वायर है एस स्क्वायर एस का, पर 24 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। तो इस केस में हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। मिडिल टर्म को ऐसे 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करना जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिल जाए। लेकिन वो 2 फैक्टर्स कहाँ से आएंगे? लास्ट टर्म और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। आई विल रिपीट, लास्ट टर्म और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1। तो हमने 1 और 24 को मल्टीप्लाई करना है। 24 आ गया। 24 के ऐसे फैक्टर जिससे 11 मिल जाए। तो 3 8 24, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। मैंने कहा मुझे 2 फैक्टर्स चाहिए, तो 4 फैक्टर्स हो गए। तो मैंने 3 को एज इट इज़ ले लिया और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 4, 2 8। अब 3 और 8 ऐसे फैक्टर्स हैं क्या जिन्हें प्लस करके 11 आ रहा है? यस। तो अब हम कैसे लिखेंगे? एस स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 11s को मैंने ब्रेक करके लिख दिया है 3s प्लस 8s। देखो, हमें ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमें ये टर्म मिल जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इसका मेथड का नेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो -3s ओपन होगा तो -8s प्लस 24। नाउ फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है? s और s माइनस 3। यहाँ पर 8 का टेबल कॉमन आ रहा है। और क्योंकि हमारा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इनके साइन डिफरेंट है। ध्यान से देखेंगे, जो फैक्टर हम बना चुके हैं और जो लास्ट टर्म का साइन है, अगर वो डिफरेंट है यानी मुझे क्या कॉमन लेना है? माइनस। अब मैंने इन 2 टर्म्स में से माइनस के 8 कॉमन ले लिया, तो माइनस के 8 तो यहाँ तो बचेगा s, और ये साइन चेंज हो जाएगा जब भी माइनस कॉमन लेते हैं। तो 8 के टेबल में 24 3 जा, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो एक फैक्टर क्या हो गया? s माइनस 3, और दूसरा फैक्टर s माइनस 8। तो यहाँ पर जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फैक्टर लिखने थे, वहाँ क्या हो जाएगा? s माइनस 3, s माइनस 8। सिमिलरली हमारे पास एक और सेकंड पार्ट है। इस बार हमें फैक्टर्स में से एक फैक्टर मिसिंग दिया है और पूरा कंप्लीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है। तो हम अगेन ऐसे ही करेंगे। एक फैक्टर भले ही गिवन है, हम तब भी इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही पूरा करेंगे। कैसे? हमें पता है 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता। हमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐसा फैक्टर लेना है जिससे 4 आ जाए। तो 3 7 और 7 1 सबसे ईजी है। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यही 2 फैक्टर्स हैं पॉसिबल, 7 और 3। तो 2 जो फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो क्या है? 7 एंड 3। तो 3x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, मैंने 4x को क्या लिख दिया? 7x माइनस 3x। या तो इन्हें प्लस करके ये आए या फिर इन्हें माइनस करके ये आना चाहिए। अब पूरे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो -7x माइनस माइनस प्लस। नाउ फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ x, तो 3x माइनस 7। नेक्स्ट 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1, और साइन सेम है तो प्लस के 1। अगर ये और ये वाला साइन डिफरेंट होते, दिस साइन एंड दिस साइन अगर डिफरेंट होते तो -1 कॉमन लेते। नाउ दिस फैक्टर एज इट इज़ 3x माइनस 7 एंड द अदर फैक्टर इज x प्लस 1। ये फैक्टर कॉमन आ गया और क्या बचा है? x प्लस 1। सो एक फैक्टर x प्लस 1 ऑलरेडी गिवन था, क्या रह गया? 3x माइनस 7। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे? अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई और इनके ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिससे 11 आ जाए। 2 3 6, 2 15 3 5 एंड 5 1। ध्यान से देखेंगे, 5 3 15 एंड 2 2 4, और 15 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? 11। तो इसका मतलब है कि 10x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, मैं 11x को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? 15x माइनस 4x। या तो इन्हें प्लस करके बीच वाली चीज़ आनी चाहिए मिडिल टर्म, या फिर माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। नाउ अगेन ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन होगा माइनस 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 प्लस। फर्स्ट 2 टर्म्स में एक तो x कॉमन आ रहा है और कौन से टेबल कॉमन आ रहा है? ये दोनों नंबर्स किसके टेबल में आते हैं? 5 के। तो 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? x 2x एंड 3। ये दोनों किसके टेबल में कॉमन आते हैं? ये तो 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 4, 2 3 6। तो एक फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर आएगा 5x प्लस 2। तो देखते हैं हमारे पास क्या था? 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस 2। So now moving on to our next part, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अगेन इसके लिए भी क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12 और 4 एज इट इज़। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि 3 और 4 को ऐड करके क्या मिल जाएगा? 7। तो मैंने 7x को ब्रेक करके लिख लिया 3x प्लस 4x। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो सारे साइन पॉजिटिव ही रहेंगे।
फर्स्ट टू टर्म्स में 3x कॉमन लें, 3 का टेबल है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. अगेन यहाँ 2 का टेबल कॉमन ले सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. सो 2x प्लस 1 एंड द अदर फैक्टर इज 3x प्लस 2. सो द आंसर इज 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2. तो याद रखना है कि ये सारे हमने कौन से मेथड से किए हैं, ये हमने किए हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. और ये हम मेथड ऑलरेडी पॉलिनोमियल में भी पढ़ चुके हैं. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटीज़ विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. यानी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है और डायरेक्टली मल्टीप्लाई हमें इसे नहीं करना है. तो हम ये ऑलरेडी अब तक 3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं. a प्लस बी आइडेंटिटी हो या a माइनस बी हो. फॉर एग्जाम्पल 41 है तो हमें पता है उसे कैसे ब्रेक करेंगे. 40 प्लस 1 का स्क्वायर. अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यानी 40 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1. ये हो जाएगा 1600 प्लस 1 प्लस 80 विच इज़ 1681. सिमिलरली इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं. नाउ यू कैन राइट इट एज 20 प्लस 7 ऑल्सो. और ज़्यादा बेटर क्या है 30 माइनस 3. आंसर दोनों से ही आपका सेम आएगा. a माइनस बी में क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. a स्क्वायर मीन्स 900, b स्क्वायर मीन्स 9 एंड 2ab. सो 3 3 9, 9 2 18. 909 दिस, तो ये आ जाएगा 729. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अभी तक डिफरेंट है, ऐसा हमने नहीं किया. एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो वो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ क्लियरली विजिबल है कि इसे हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और 17 को ब्रेक कर सकते हैं 20 माइनस 3. तो a प्लस बी और a माइनस बी, 23 को लिख दिया 20 प्लस 3, 17 को 20 माइनस 3. तो ये आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी. तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 400 माइनस 9, 391. नाउ 135, तो 100 प्लस 35 और 100 प्लस 35 को यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ 10,000. नाउ 35 का स्क्वायर 1225 एंड दिस इज 7,000. मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 18,225. अगेन इट इज़ क्लोजर टू 100, तो इसे क्या लिखेंगे 100 माइनस 3 का स्क्वायर. तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 10,000 प्लस 9 माइनस 600 विच इज़ 9,409. नाउ फॉर दिस अगेन इसे a प्लस बी में लिख सकते हैं. कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे. इसे लिख सकते हैं 23 माइनस 5 एंड 23 प्लस 6. अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x प्लस ए और x प्लस बी, तो उसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ए बी. दोबारा लिख रही हूँ मैं यहाँ, x प्लस ए और x प्लस बी एक आइडेंटिटी थी जो था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. यहाँ पर a और b क्या है 5 और 6, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है. तो x सेम था तो x स्क्वायर, 23 सेम है तो क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स माइनस 5 प्लस 6 इंटू एक्स मीन्स 23 प्लस a इंटू बी विच इज़ 6 इंटू माइनस 5. सिंपल है, हमने x प्लस बी की तरह लिखा है इसे. तो x मतलब a 23 है यहाँ पर. a प्लस बी क्या है, a क्या है माइनस 5, b क्या है 6. और ये क्या हो गया a इंटू बी मीन्स 6 इंटू माइनस 5. ना 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस माइनस माइनस, तो 1 इंटू 23, 5 6 जा 30. 529 प्लस 23 माइनस 30. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 522. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी यही आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देखेंगे. पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं. x प्लस ए और x प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड जो फैक्टर में टर्म्स है वो डिफरेंट है. तो क्या हो जाएगा, जो सेम फैक्टर है, सेम टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 34 को 38 माइनस 4 और 43 को लिख सकते हैं 38 प्लस 5. तो x क्या हो गया हमारा 38, यानी सेम जो डिजिट है सेम टर्म है उसका स्क्वायर करना है प्लस दोनों डिफरेंट टर्म को ऐड करना है. तो माइनस 4 प्लस 5 इंटू 38 एंड प्लस a इंटू बी विच इज़ माइनस 4 इंटू 5. नाउ सॉल्व करेंगे. नाउ 38 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 38 इंटू 38 विच इज़ 38 इंटू 38 विच इज़ 1444 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 5 4 ज़ा 20. तो 144 प्लस 38 माइनस 20. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1462. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 205 होल स्क्वायर. तो इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम. अगेन 205 को लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये हो जाएगा 40,000 25 एंड
टू द 4 5 ज़ा 20 विच इज़ 2000। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42,025। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज। अगेन 3 आइडेंटिटीज देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 3 के लिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz एंड 2zx, यही थी आइडेंटिटी। अब हम इसे कैसे करेंगे? मैंने कहा था ये प्लस की आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस भी दिख रहा है। तो हमने कहा था कि पहले तो हम स्क्वायर वाली टर्म्स पहचानते हैं। 9a मतलब 3a का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स b का ही स्क्वायर, 4c मीन्स 2c का स्क्वायर। 4 किसका होता है, 2 का, और c स्क्वायर होगा c। अब मैंने कहा था ये वाली टर्म हम खुद लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये देखना है कि इन a b c में से कौन सी टर्म नेगेटिव है, x y z में से कौन सा नेगेटिव है। तो जहाँ भी नेगेटिव आ रहा है वहाँ कॉमन वेरिएबल देखो, कॉमन अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है, यहाँ है a और b, यहाँ है b और c, तो दोनों जगह पर कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है, b। इसका मतलब b वाली टर्म कैसी है, हमारी नेगेटिव। जो भी नेगेटिव टर्म्स हैं उसमें जो भी अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है वही हमारी नेगेटिव है। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2yz मीन्स 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2zx मीन्स दिस 2 इंटू थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। अब देखते हैं क्या इससे यही आ रहा है। सो देखेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4bc, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, सारी करेक्ट आ रही है, इसका मतलब हमने सही लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कंप्लीट में हमारे लिए x क्या है, 3a माइनस b प्लस 2c होल स्क्वायर। ये हमारे लिए x की तरह ट्रीट होगा, ये y की तरह और ये z की तरह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। यहाँ पर दोनों ही टर्म्स हमें स्क्वायर की मिल रही हैं। 16s को लिख सकते हैं 4s का होल स्क्वायर, 25t को लिख सकते हैं 5t का होल स्क्वायर, और नेगेटिव आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखते हैं कि 2ab बन रहा है, 2ab, ये तो हो रहा है कंप्लीट। देखो 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कई बार शिफ्टिंग हो सकती है, 2ab वाला सेंटर में लिख दें, b स्क्वायर बाद में, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने कहा हम इस आइडेंटिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं a माइनस b, जहाँ पर a और b हमें पता है क्या है, 4s और 5t का होल स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब आर स्क्वायर तो आर का स्क्वायर है, पर 42 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसे केस में जहाँ एक टर्म स्क्वायर है, दूसरी दोनों स्क्वायर्स नहीं मिल रही, जहाँ हमें दोनों टर्म स्क्वायर नहीं मिल रही, यानी हम वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म देखें कैसे यूज़ होगा, 42 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 42 1 ज़ा 42, 42 के ऐसे फैक्टर्स जिससे 1 आ जाए, क्योंकि आर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है। 7 6 ज़ा, तो 7 और 6 ध्यान से देखेंगे, 7 और 6 दो फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें माइनस करो तो 1 आता है। तो आर स्क्वायर एज इट इज़ 1 आर को मैंने लिख दिया है 7r माइनस 6r, 7r माइनस 6r। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 7r माइनस माइनस प्लस 6r। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, r, तो r माइनस 7, देन 6 कॉमन आ रहा है तो 6 7 ज़ा 42। तो एक फैक्टर हो गया r माइनस 7, दूसरा फैक्टर हो गया r प्लस 6। कैसे पता लगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना है, क्योंकि r स्क्वायर तो होता है r का स्क्वायर, पर 42 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जहाँ पर आपको दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलती वहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो इसे 7g स्क्वायर लिख सकते हैं, और h का ही स्क्वायर होता है। नाउ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो ये 2ab बन जाएगी, तो ये हो जाएगी आइडेंटिटी 2 इंटू a इंटू b, 2 7 ज़ा 14, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अगेन u v w 3 अल्फाबेट्स हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल्स की हमारे पास यही आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पर हमें पहले x y और z रिकॉग्नाइज करनी है। तो x क्या है, यहाँ 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और u का, तो 8u का स्क्वायर, 121 11 और v स्क्वायर v का, 4w मीन्स 2w का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी नेगेटिव है, पर इन दोनों नेगेटिव टर्म्स में अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है, तो ध्यान से देखेंगे u अल्फ़ाबेट कॉमन है, इसका मतलब इन तीनों में से नेगेटिव कौन है, u। जो भी अल्फ़ाबेट नेगेटिव टर्म्स में कॉमन आ रहा है वही है टर्म नेगेटिव। अब आगे की टर्म्स हम खुद से लिखते हैं, तो प्लस 2xy यानी 2 इंटू माइनस 8u इंटू 11v प्लस 2yz 2 इंटू 11v इंटू 2w प्लस 2zx यानी 2 इंटू 2w इंटू माइनस 8u। अब ये टर्म्स बन रही हैं क्या, ध्यान से देखेंगे, 88 इंटू 2 176u नेगेटिव, 44vw 32 माइनस के 32uw करेक्ट आ रहा है, तो आइडेंटिटी हो जाएगी माइनस के 8u। अब हम इस आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, पर x कैसा है हमारा नेगेटिव, तो माइनस का 8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.5। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। हमें ये नहीं मानना कि डिनोमिनेटर 0 है, बिना डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को 0 ना मानते हुए हमें इसे सॉल्व करना है।
अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या तो कोई भी आइडेंटिटी यूज़ हो रही होगी या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कुछ भी यूज़ हो रहा है, तो हम इसे डिवाइड बाद में करेंगे, पहले हम इसे सेपरेटली सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन को लिख लेती हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। अब कभी भी हमारे पास, पहली बात तो मुझे बताएं, 3p² में पी स्क्वायर तो p का स्क्वायर है, बट 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। सिमिलरली 18q में 18 तो स्क्वायर नहीं होता, क्यों होता? तो यहाँ a+b या a-b वाला तो कोई हमें नहीं लग रहा है कि लग सकती है आइडेंटिटी। तो पहले मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, पूरी टर्म में 3 का टेबल कॉमन है, तो ये हो जाएगा p² माइनस pq माइनस 6q²। अगर कभी भी हमें पूरे टर्म्स में सब में कोई एक टेबल कॉमन दिख रहा है तो हमें हमेशा वो कॉमन फैक्टर ले लेना है, उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब भी क्या ये p² है, बिल्कुल अब तो ये p का स्क्वायर है, बट 6q तो अभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 6 स्क्वायर नहीं होता। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, इनके ऐसे फैक्टर जिससे हमें मिडिल टर्म मिल जाए। 3 और 2 से क्या मिडिल टर्म मिल रही है, यस 1 है, तो 3 - 2 1 होता है। तो हमने कहा हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। 1pq को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3pq माइनस 2pq, तो हो जाएगा 1pq। अब हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा माइनस के 3pq माइनस माइनस प्लस 2pq। अब ध्यान से देखिए तो फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, p। लास्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, 2q, क्योंकि 2q ले लेंगे तो ये आ जाएगा p और 2 3 6। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, p माइनस 3q एंड p प्लस 2q। तो ये हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में भी हमें स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, ये स्क्वायर है पर 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर इसे भी स्प्लिट करेंगे। 10 और 1 के फैक्टर, p² का कोफिशिएंट 1 है तो 10 × 1, 10 के ऐसे फैक्टर जिससे हमें 3 मिल जाए, बिल्कुल 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो हमने कहा 3pq लिख सकते हैं हम 5pq माइनस 2pq माइनस 10q², 1p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10² माइनस 10q²। फर्स्ट 2 टर्म्स में p कॉमन लेंगे तो p प्लस 5q, यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ और यहाँ वाला फैक्टर का साइन सेम नहीं है, इस टर्म का और फैक्टर का, तो -2 कॉमन लेंगे और q भी कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 5 10 और माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस आ जाएगा। जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो क्या रह जाएगा, प्लस। नाउ दीज 2 फैक्टर p प्लस 5q एंड p माइनस 2q। तो हमने इन्हें फैक्टराइज कर लिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 ब्रैकेट p माइनस 3q p प्लस 2q। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस p प्लस 5q एंड p माइनस 2q। इससे ज़्यादा कुछ कैंसलेशन और नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन, तो यही हमारा क्या है, आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, n³ माइनस 3n² m प्लस 3nm² माइनस m³। ये तो क्यूब को देखकर कुछ आइडेंटिटी सी याद आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, ये तो हमें a माइनस बी का होल क्यूब याद आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी का होल क्यूब, यानी x माइनस वाई का होल क्यूब। दिस x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ माइनस y³ देन माइनस 3x²y। ध्यान से देखेंगे इस आइडेंटिटी को याद कैसे रखते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब है तो x का क्यूब किया, और x का क्यूब किया तो माइनस 3x की पावर 2 y। अब माइनस y³ प्लस 3xy², तो यही आइडेंटिटी है यहाँ पर। ध्यान से देखेंगे, हमने कहा x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ माइनस x³ पॉजिटिव आएगा, इसके बाद आएगा नेगेटिव 3x²y। अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 3xy², नेगेटिव 3x²y, x² की पावर 2 है तो नेगेटिव है, y² की पावर 2 पॉजिटिव है तो y³ क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये हो गया n माइनस m का होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी को तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ 5 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, यानी 5 हम इसमें ऐसा लगता है कि कॉमन ले सकते हैं, 5 के टेबल कॉमन लिया जा सकता है। अगर मैं इसमें से 5 का टेबल कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा m², 5 2 10, 5 1 5। और अब ये मुझे लग रही है आइडेंटिटी डायरेक्ट किसकी, ये है m का स्क्वायर प्लस ये है n का स्क्वायर और ये है -2 × m × n। ये आइडेंटिटी कौन सी है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स लिख सकते हैं m माइनस n। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के भी फैक्टर हो गए, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर हमने कर लिए हैं, न्यूमिनेटर को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसे हमने लिखा है n माइनस m का क्यूब और इसको हमने लिखा है m माइनस, अच्छा m माइनस n और m माइनस n। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से भी ध्यान से देखेंगे n माइनस m का क्यूब न्यूमरेटर एज इट इज, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर n माइनस 1 है नीचे m माइनस 1, क्यों ना मैं इसे ऐसे लिख लूँ, -1 कॉमन लेके n माइनस m, और इसे भी ऐसे लिख लूँ n माइनस m, और इसमें से भी क्या कॉमन ले लूँ, एक और -1 कॉमन ले लेंगे। देखो एक -1 कॉमन लिया इसमें से तो n माइनस m लिख दिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया तो इसमें भी n माइनस m लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है कि देखिए n माइनस m 2n माइनस m हो गए और ऊपर कितने हैं 3, तो ऊपर 3 है हमारे पास, 3 की पावर को मैंने ऐसे ओपन कर दिया, n माइनस m की रेज़ टू द पावर 3 था तो 3 टाइम्स लिख लिया। दिस कैंसिल आउट दिस कैंसिल आउट दिस,
ऊपर n माइनस एम बचा, -1 ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो आंसर विल बी n माइनस एम अपॉन 5। क्या हो जाएगा? n माइनस एम अपॉन 5। ध्यान से देखें, ऊपर क्यूब था तो 3 टाइम्स लिखा, नीचे स्क्वायर था तो हमने 2 टाइम्स लिखा, ऊपर n माइनस एम है तो नीचे भी n माइनस एम बनाने के लिए दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नाउ फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ये भी हमें आइडेंटिटी पढ़ी है। हमने कौन सी आइडेंटिटी है? ध्यान से देखते हैं। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ये वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखेंगे, इसे हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास, इसको लेट कर लेते हैं कि डब्ल्यू क्यूब मान लिया हमने ए, और बी को हमने मान लिया माइनस बी, और एक्स को हमने मान लिया है सी। इन तीनों को हमने ऐसे मान लिया। अब अगर हमने इसको ऐसे मान लिया है और हमें ऑलरेडी पता है, वी नो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती है? ये आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी होती है। और हमारे लिए इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या है? लेट ए को क्या मान लिया? डब्ल्यू। बी क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव है और आइडेंटिटी में यहाँ बी पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव बी, और सी को क्या मान लिया? एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा ये। तो अब हमने इसको कैसे लिखना है? अब हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब देखें, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये होता है तो इस हिसाब से डब्ल्यू क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब। देखो, ए की प्लेस पर डब्ल्यू, बी की प्लेस पर माइनस बी, और सी की प्लेस पर दिस -3 इंटू डब्ल्यू इंटू वी माइनस के एंड एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कैसे ओपन होगा? ए प्लस बी प्लस सी मीन्स डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, और ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए बी मीन्स डब्ल्यू इंटू वी विच इज़ माइनस डब्ल्यू वी माइनस 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 डब्ल्यू वी। तो हम इस अकॉर्डिंग आइडेंटिटी के रख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, मैंने ए को पहले माना डब्ल्यू, बी को माना माइनस वी, सी को माना एक्स। तो अब हम ए इस आइडेंटिटी में डब्ल्यू वी और यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए की प्लेस पर डब्ल्यू, बी की प्लेस पर वी माइनस के, और सी की प्लेस पर एक्स। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग माइनस ए बी यानी दिस इंटू दिस, तो माइनस डब्ल्यू इंटू माइनस वी। नाउ माइनस बी इंटू सी मीन्स माइनस ऑफ माइनस वी इंटू डब्ल्यू, माइनस सी ए मीन्स माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू। तो ये हमने पुट कर दिया है ए बी सी की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटीज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यानी कि हमारे पास आ गया डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस माइनस प्लस 3wvx इज इक्वल्स टू दिस डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड माइनस एक्स डब्ल्यू। ये हमने कर दिया न्यूमरेटर की बात। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर को अगर देखें तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है जो हमने पढ़ी है। वी नो कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c ये होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ सारी टर्म्स में से कौन सी टर्म नेगेटिव दिख रही है? ध्यान से देखो, यहाँ 2 टर्म्स नेगेटिव हैं। इसका मतलब इनमें से कौन नेगेटिव है? इसका मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन आ रहा है? वी आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx है। हमने कहा डब्ल्यू तो डब्ल्यू का स्क्वायर होता है, वी का होता है, एक्स का होता है। ठीक है, और बाकी सब हमने एज इट इज लिख दिया। लेकिन इसमें क्योंकि ये तो प्लस की आइडेंटिटी, नेगेटिव आने का मतलब है इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव है। कौन सा है? दोनों में जो वेरिएबल कॉमन आ रहा है वी, तो यानी कि हमारे पास वी नेगेटिव है। तो ये डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने न्यूमरेटर भी सॉल्व कर लिया है और डिनोमिनेटर भी। तो ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर वाली एक्सप्रेशन थी हमारी ये, जिसकी वैल्यू क्या है? दिस, और डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन थी हमारी ये। तो ध्यान से देखेंगे, ये न्यूमरेटर था, इसकी वैल्यू हम ये पुट कर रहे हैं। नाउ w माइनस वी प्लस एक्स, अब डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर की वैल्यू तो हमने पुट कर दी। अब डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू। अब स्क्वायर है और सिंगल टर्म है तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने 2 आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है। न्यूमरेटर के लिए हमने ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया है, और फॉर डिनोमिनेटर हमने ये वाली आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे।
यहाँ डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि 4y यानी 2y का होल स्क्वायर, 25z मीन्स 5z का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 to the 4 5 20 करेक्ट हो गया। नीचे भी हमें स्क्वायर टर्म्स दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे कैसे। ये हमें दिख रहा है 25 जो है 5z का होल स्क्वायर है, और 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब ये दोनों आइडेंटिटीज़ हमें पता है कौन सी हैं, ध्यान से देखेंगे। ऊपर है कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। नीचे भी आइडेंटिटी है कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, यानी 5z माइनस 2y एंड 5z प्लस 2y। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y, ऊपर स्क्वायर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, वो भी एक ही बात हो जाएगी। 2y माइनस जब स्क्वायर होता है तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे भी 5z 2y है, तो 5z माइनस 2y का स्क्वायर मीन्स 5z इंटू 2y 5z इंटू 2y, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। और अब हमें पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर सेम है, तो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। सिंपल है। तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अब ये पूरे क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, तो ध्यान से देखते हैं। पहले सारे फैक्टर्स को अलग अलग कर लेते हैं स्प्लिटिंग, और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिससे 1 आ जाए, तो 3 और 2, 6 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 3 2 6, तो 1x को क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2x। नाउ दिस इज 3x माइनस 2x माइनस 6, फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, देन माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 ज़ा 6, और माइनस कॉमन लिया है तो प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं। मैंने माइनस 2 कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव भी खा फिनिश हो जाएगा, ये नेगेटिव भी क्या बचेगा प्लस। अब सिमिलरली इसके फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के ऐसे फैक्टर जिससे 7, तो 3 4 12, तो सबको पता है 4x और 3x, माइनस ओपन है ब्रैकेट करेंगे तो माइनस 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 प्लस। नाउ नेक्स्ट इज, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव, x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 होता है ना, तो 4 प्लस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। नाउ इन टू टर्म्स में x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4, और इसमें माइनस के 3 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि लास्ट टर्म का साइन और एक फैक्टर जो बना चुके हैं उसका साइन सेम नहीं है, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, 3 4 12, माइनस कॉमन लेते ही प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 4 और x माइनस 3। नाउ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, 8 के ऐसे फैक्टर जिससे 6 आ जाए, 4 2 8, और 4x प्लस 2x करते हैं तो क्या आ जाता है 6x, माइनस के 4x ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस के 2x प्लस 8, फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, लास्ट टू टर्म्स में अगेन नेगेटिव और लास्ट टर्म साइन डिफरेंट है तो माइनस के 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही साइन x माइनस 4 और x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ध्यान से देखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 यानी x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर्स क्या आए थे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, सब मल्टीप्लीकेशन में। नाउ नेक्स्ट इज दिस, इसके फैक्टर क्या है x माइनस 4 एंड x माइनस 2, इसके फैक्टर्स क्या है x माइनस 3 एंड x प्लस 3। अब देखते हैं कि क्या कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है x प्लस 3 x प्लस 3, x माइनस 3 x माइनस 3, x माइनस 4 x माइनस 4, सो द आंसर इज x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। सेम चीज़ मिलेगी हमेशा, तो हमें उसे कैंसिल आउट ही करना है। जो जो फैक्टर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम थे हमने उन्हें क्या कर दिया कैंसिल आउट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगेन ये तो हमें a स्क्वायर माइनस 2 टर्म्स देखते ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी ये आइडेंटिटी हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, 2 टर्म्स हैं तो आइडेंटिटी यही लगनी है, कन्फर्म्ड है। ठीक है, सो अगर मुझे p4 माइनस 16, पहले तो मुझे देखना है कि किसके स्क्वायर है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तभी तो उसे ऐसे लिखेंगे, तो ये किसका स्क्वायर है p4 होता है p रेज़ टू द पावर 2 का स्क्वायर, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a ये हो गया स्क्वायर के अंदर वाली टर्म और b ये हो गया, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या दोबारा से ये आइडेंटिटी लग सकती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ध्यान से चेक करेंगे। अभी उससे भी पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। अब ध्यान से देखें ये भी एक होल स्क्वायर है और 4 भी होल स्क्वायर है, किसका 2 का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a और b 2 2 4 सही आ रहा है, तो ये हो गया a और b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसमें दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाई जा सकती है आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि p स्क्वायर को हम p का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो अब पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, न्यूमरेटर की वैल्यू ये है p स्क्वायर प्लस 4 p माइनस 2 p प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या है p माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स p माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब p माइनस 2 इंटू p माइनस 2। नाउ वन फैक्टर कैंसिल आउट 1,
सो द आंसर इज p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 p माइनस 2। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में परफेक्ट होने के लिए पहले आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में जो हमने इतने सारे स्प्लिटिंग के क्वेश्चन किए हैं उनमें प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपका पॉलिनोमियल क्लियर है तो आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये एक्सरसाइज सिंपल है, लेकिन अगर आप पॉलिनोमियल में भी ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा टफ है। अब ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और मैंने इस पूरे चैप्टर की 1 शॉट वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे और आपके पास इसकी सेपरेट एक्सरसाइज वीडियो भी है। सो विच एवर वे यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच।